आमिर सर्च इंस्टीट्यूट एंड क्वांटम एकेडमी के हर सेक्शन में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स उन्हीं के बच्चों की जबानी सुनिए। I am Insha Hussain Ahmed. I am Bektubah Abrar. I'm Ansari Mohammad Faiz. I'm Aslan Khan. I'm Rudra Patil. I'm Mohammad Ayan. I scored 604 in NEET, 99.39 percentile in MST CT, and 91.33 percentage in HSC. My MST CT score is 99.68 percentile, and I stood first in MURA. My NEET score is 563. And HSC percentage is 87.17%. I scored 91 percentile in JEE, 91.58 percentile in MST CET, and 89.17 percentile in HSC Board Science. And I scored 91% in 10 CBSE. And I scored 91% in ICSC Board 10th result. I secured 91% in CBSE board. सरकार महाराष्ट्र में ध्रुवीकरण के लिए दंगा चाहती है। इंडिया अलायंस के प्रवक्ता विधायक जितेंद्र आव्हाड का गंभीर आरोप। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गणेश विसर्जन का दिन और ईद मिलाद का जुलूस, इन दोनों मौकों पर महाराष्ट्र के भिवंडी, बुल्ढाना, नंदुरबार, अकोला कई जगहों पर अप्रिय घटनाएं घटी है और अनर्गल आरोपों के चलते, जैसे भिवंडी में पथराव की अफवाह फैलाई गई, कोई सबूत सामने नहीं आया, कोई इसमें वीडियो सामने नहीं आया, सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया, उसके बावजूद तनाव फैलाया गया। तनाव रोकने वाले तनाव का दंगे में रूपांतर होने से, उसको दंगे में बदलने से रोकने वाले डीसीपी श्रीकांत परोपकारी का तबादला। तो ये नीतियां चल रही है इस देश में, इस महाराष्ट्र में। अब ऐसे में इन तमाम हालात पर, और हाल ही में एक दिन पहले केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव की जो पॉलिसी पर काम करने की बात कही है, उसे लाने की जो लागू करने की बात कही है, तो इन सब पर भिवंडी में जो हालात है उसको लेकर, महाराष्ट्र के हालात को लेकर, तमाम पर बात रखी है इंडिया अलायंस के प्रवक्ता मुब्रा कलवा के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने। सुनिए कितना बड़ा गंभीर आरोप लगाया है उन्होंने। देश में कहीं नहीं होता है। इतने बड़े देश में वन नेशन वन इलेक्शन की प्रायोगिकता क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये फेडरल स्ट्रक्चर है, इधर राज्यों को भी विभिन्न अधिकार है, तो आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन वन लीडर, it will result into no nation, no election, no leader. It will be a fascist state. One nation, one election is not a good concept for democracy. It is a straight, direct attack on democracy. सर वन नेशन इलेक्शन में संविधान चेंज करने का फिर से बातचीत शुरू हो गई, तो आपको लगता है संविधान फिर से हमला होगा? ऐसा है कि वन नेशन वन इलेक्शन आपको अगर करना होगा तो आपको संविधान बदलना ही होगा। आपको अगर वन नेशन वन इलेक्शन करना है तो आपको संविधान बदलना ही होगा। छुपे तरीके से संविधान बदलने का प्लान चल रहा है? वो छुपे नहीं, वो खुले तरीके से करते हैं। हम कर क्या सकते हैं? ये देश अब तैयार हो गया लड़ाई लड़ने के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से आप लोगों को इशारा दे चुके हैं, हम अभी भी संविधान बदलेंगे और हम मर जाएंगे लेकिन संविधान बदलने नहीं देंगे। आने वाले 4 राज्यों का इलेक्शन नहीं होता, पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, कहीं इलेक्शन में मुद्दे बनाए। देखो ऐसा है कि मुझे नहीं लगता उनको इलेक्शन लेना है, क्योंकि बीजेपी सर्वे पे बहुत विश्वास रखता है। जो सर्वे के नंबर हमको पता चल रहे हैं उनके, तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में उनकी सत्ता नहीं आ रही है। तो अब क्या करेंगे? केंद्र में उनकी सरकार है, अब देखेंगे आज क्या करता है केंद्र बिहार में। केंद्र की भी जिम्मेदारी है। केंद्र में नीतीश कुमार पार्टनर है, नीतीश कुमार के राज्य में यह हुआ है। एक तरफ मुसलमानों को मारो, एक तरफ दलितों को मारो, एक तरफ ओबीसी को छेड़ो। क्या चालू है क्या इस देश में? बिहार को लेकर आपकी मुख्य मांग क्या है? जो इंसिडेंट हुआ है
नीतीश कुमार जी ने तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, जो खुद को लोहियावादी कहते हैं, जो खुद को कर्पूरी ठाकुर के लाइनेज में देखते हैं, जो समाजवादी विचारों के माध्यम से ऊपर आए, एक वक्त के विद्यार्थी नेता हैं, और उनके राज्य में अगर दलित सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या मतलब है राज्य व्यवस्था का? वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो राज्यों का चुनाव है, ये टालने का एक रास्ता है क्या? नहीं, वो मुझे नहीं मालूम। सर, भिवंडी के डीसीपी के जो है तबादला कर दिया गया है श्रीकांत परोपकारी का, जिस तरीके से दो समुदायों ने बीच बचाव करते हुए तनाव को देखो, मैंने पहले ही कहा है कि दंगल होने वाली थी, परोपकारी जी ने रुका दी। ये दंगल करने का हेतु किसका था, वो पूरे भिवंडी को मालूम है। अपनी राजकीय पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए ये दंगल भड़काने का काम किया जा रहा था। मुझे आनंद है कि हमारे खासदार बाळ्या मामा ने जो भूमिका निभाई, उससे ये दंगल हम रोक सके। आज के सदी में अगर कोई पॉलिटिकल लीडर ये चाहता है कि मैं दंगा भड़काऊं, तो इस पॉलिटिकल लीडर की मानसिकता क्या है देखो। अगर भिवंडी अशांत हो जाता है तो आपको मालूम है कम से कम लाख लोग खाना नहीं खा सकेंगे, क्योंकि जिनका हाथ पे पेट है ऐसे लाख लोग भिवंडी में। इकोनॉमी अफेक्ट हो जाती है। आज उधर कहीं लूम्स अच्छे चल रहे हैं, गोडाउन का धंधा अच्छा चल रहा है, दोनों अगर धंधे मार खा जाएंगे तो कम से कम 2 लाख लोग बेकार हो जाएंगे। 2 लाख नहीं, उसके ऊपर ही कंप्लीट भिवंडी की अर्थव्यवस्था नीचे गिर जाएगी। सर, भिवंडी, बुल्डाना और अकोला में इस तरह से पथराव हुआ, क्या है कि साजिश है? देखो, ये सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव के पहले दंगे होते रहे ताकि ध्रुवीकरण हो जाए। ये साजिश ही है ना। जब एक दंगा रुकाने वाले डीसीपी को आप उठा के बाहर फेंक देते हो 24 घंटे के पहले, बिना कोई कोई इंक्वायरी नहीं उसके ऊपर, कोई आरोप नहीं उसके ऊपर, तो इसका मतलब क्या होता है? इसके आगे कोई पुलिस डेयरिंग नहीं करेगा दंगल रुकाने की। बोलेंगे जलाओ जलाओ जलाओ। लेकिन जो पत्थरबाज दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज से ही दिखाई दे रहे हैं, उसको लेके क्या कहना है? मैंने ये वीडियो देखा भी नहीं है, मैं भिवंडी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो शरद पवार जी कह रहे हैं, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन की घोषणा की, जिसके बाद तुरंत जो है हरियाणा और अन्य राज्यों के कई राज्यों के जो है चुनाव भी डिक्लेयर कर दिए। 12 घंटे बात करके नहीं हुए तो चुनाव डिक्लेयर हो गया। नहीं, अभी शरद पवार जी किस माध्यम से बोले, किस अर्थ से बोले, मुझे नहीं मालूम।